नमस्कार, मैं बालकृष्ण मिश्र। करंट बोर्ड में मैं ट्रेजरार के रूप में आप सभी की सेवा में और आगामी चुनाव में मैं सचिव पद के लिए उम्मीदवार भी हूँ। ज़्यादातर आप सभी को पता होगा कि सोसाइटी 2013 में लॉन्च हुई थी और 2017 या 18 से लोग यहाँ रहना शुरू किए थे। आज लगभग 7 साल बाद सोसाइटी में पेंट की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा सभी को महसूस होती है। पिछले साल से ही हमारे रेजिडेंट्स कई सारे रेजिडेंट्स हमसे बराबर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्यों ना आप लोग पेंट के बारे में बात करते हैं, पेंट के प्रपोजल्स, पेंटिंग के लिए क्या आप लोगों के विजन है। तो पिछले एजीएम में ही हमने ये प्रपोजल रखा था कि क्यों ना हम पेंट के लिए जाएं। उस समय लोगों ने किसी भी कारणवश उसको पास नहीं किया था, लोगों की सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन ये प्रयास हमने समाप्त नहीं किया। इस साल भी कई रेजिडेंट का हमें सुझाव था कि इसे लाना चाहिए। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ। तो करंट बोर्ड में हमने डिस्कशन किया और ये हुआ कि इस बार एजीएम में ये प्रपोजल लाया जाए। और हम प्रपोजल के लिए, जैसा आपको बताया भी गया था एजीएम में, कि 2-3 वेंडर से, अच्छे वेंडर से हमने एक एस्टीमेट लिया था, ताकि जब हम प्रपोजल लेके लोगों के पास जाएं तो लोगों के पास एक आइडिया हो कि हमें पेंट के लिए, अब अगर हम जा रहे हैं तो लमसम क्या खर्चा आएगा। तो देन ब्लाइंडली आप किसी भी डिसीजन पे जाए, उससे अच्छा था कि एक एस्टिमेट के साथ हम जाए। तो हमने 2-3 अच्छी कंपनियों से एक एस्टिमेट लिया। उनसे अभी हमने नेगोशिएशन नहीं किया, क्योंकि वो एफर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं था जब तक ये चीज़ हम ओनर्स द्वारा एजीएम में पास ना करा लें। जैसे ही ये पास हुआ, आगे हमने, जैसे हमने ये लिखा भी था कि सारे प्रोसेस शुरुआत होने से पहले इसकी ओपन बिडिंग कराई जाएगी। लोगों को, सभी ओनर से भी रिक्वेस्ट किया जाएगा, अगर उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छे वेंडर से कॉन्टैक्ट करें, कनेक्ट करें और हमें अच्छे से अच्छे वेंडर लें। उनके कई लेवल के नेगोशिएशन किए जाएंगे। एजीएम में हम आपके साथ समक्ष आएंगे और फिर उसमें एक सहमति बनेगी कि किस रेट पे हमारा प्रपोजल आता है और कैसे ये काम शुरू होगा। जैसा कि एजीएम में बताया गया था, सभी लोगों को बराबर, लगभग जो भी वेंडर है उन्होंने 1 साल से 1.5 साल का जो पेंटिंग का है समय मांगा है। अच्छा, एक चीज़ और था, जैसे बजट में हमने एक एस्टिमेट ही था जो 3.5 करोड़ का लगभग एस्टिमेट बताया गया था, वो एक अपर बजट था, क्योंकि अभी उसमें हमने नेगोशिएशन नहीं किया। और आपने देखा होगा जो कंपैरिजन शीट आप सबको एजीएम में दी गई थी, लगभग 20 रुपए स्क्वायर फीट आया था। तो आप अपने फ्लैट साइज को 20 रुपए से आप कैलकुलेट करेंगे तो लमसम आपका वही आएगा पर फ्लैट, जो शेयरिंग होगी पेंट प्रस्ताव में। आप 3.5 करोड़ का बजट देख के डरे नहीं, वो स्क्वायर फीट के हिसाब से निकाल के आपके फ्लैट साइज से कैलकुलेट किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि नेगोशिएशन के बाद लगभग इसमें 20% की नेगोशिएशन होना चाहिए। वो तो जो समय आएगा और भी कोटेशन आएंगे, वेंडर्स आएंगे और भी रेट आएंगे, तो एग्जैक्ट स्थिति तभी पता चल पाएगी। लेकिन एजम्पशन है कि लगभग 16 रुपए स्क्वायर फीट तक आना चाहिए और उसमें आप अपने फ्लैट साइज कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं कि कितना शेयर आया। अगर आपसे कोई कह रहा है कि 40,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे, ये एक बहकाने और भ्रम वाली स्थिति पैदा करने की बात है। क्योंकि अगर मैं अपने 1125 फ्लैट की बात करता हूँ स्क्वायर फीट, मेरा जो फ्लैट साइज है उसको अगर मैं 16 रुपए से करता हूँ, तो लमसम 16 से 18 हज़ार रुपये आएगा, जिसको मुझे 12 महीने, 12 किस्तों में दे सकते हैं या आप क्वार्टरली दे सकते हैं। तो आप समझे, 1,000-1,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो बर्डन भी नहीं होगा और आसानी से आपकी बिल्डिंग की सुरक्षा भी बनी रहेगी। दूसरा, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि ये पेंट हम अपने मेंटेनेंस फंड से कैसे नहीं कर सकते। 2 साल से हम सब बोर्ड में हैं, सारे फंड का मैं ट्रेजरार के रूप में मैंने पिछले 1 साल भी फंड मैनेज किया, उसके पहले भी मैं टीम का पार्ट रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि क्या इन, इन, इनकमिंग है फंड में और कितना आउटगोइंग है। आप लोगों को एजीएम में मैंने विस्तृत रूप से सारे बजट रखे थे, उसमें बताया था कि सब 2018 से अभी तक सेम रेट चल रहा है मेंटेनेंस का, जबकि हमने सुविधाएं बढ़ाई, समय के साथ महंगाई बढ़ी, लेकिन हमने मेंटेनेंस सेम रखा है, जिस वजह से जो अदर इनकम सोर्स हम एड ऑन कर भी रहे हैं सोसाइटी में, जो ऐड कर भी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाकी हमारी मूलभूत सुविधाओं में ही जा रहा है। तो और रही बात जो
लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना हम कटौती करके ये पेंटिंग कर लें। कटौती के लिए मेरा मत ये है कि कटौती का कोई इसमें स्कोप दिखता नहीं है अगर हम करना भी चाहें, क्योंकि बड़ा जो बजट है हमारा नेक टू नेक है, उसमें डेफिसिट का भी मैंने बताया था आप लोगों को एजीएम में। अगर हम कटौती करेंगे या तो मैन पावर में कटौती करेंगे तो इनडायरेक्टली उससे भी आप लोग इम्पैक्टेड होंगे, या अगर हम बाकी किसी चीज़ों में कटौती करेंगे तो उससे भी आप ही इम्पैक्ट होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और थोड़ी सी कटौती करने से ऐसा नहीं है कि एक ही साल में ये सारा पेंट हो जाएगा, वो आपका जो ड्यूरेशन बनेगा 2 साल 3 साल, तो आपको 2 साल 3 साल आप चीज़ों को कटौती करके सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल है, रेदर देन कि अभी जो एक हमारा एक मुश्त आ रहा है वो हम देखें, बाकी चीज़ें जो हमारे सोसाइटी में डेवलपमेंट चल रहा है या सुविधाएं हैं ऐसे ही चलती रहें। तो उस चक्कर में हमने काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग की। बजट का हमें भी एलोकेशन है, हम भी चाहते थे कि ये चीज़ें हो जाए, लेकिन वो संभव है नहीं। अगर लोग आपसे वादे कर रहे हैं कि बिना एक्स्ट्रा बर्डन के करेंगे, वो एक आप कह सकते हैं कि एक चुनावी स्टंट हो सकता है, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। उसका मैं कई सारे मोटे मोटे मैं इनपुट दूंगा। एजीएम में मैंने ये चीज़ बताई थी, मैं फिर से दोहराता हूँ। हमारा जो टोटल जो एरिया बनता है स्क्वायर फीट, वो लगभग 17.5 से 18 लाख स्क्वायर फीट है, और ₹1.60 जो हम मेंटेनेंस लेते हैं आप सबको, अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो लमसम 3.25 करोड़ रुपए साल का जो मेंटेनेंस के रूप में हमें मिलता है, जो मंथली 28 लाख रुपए मिलता है अगर सारे लोग देते हैं तो। चलिए उसको भी मैं साइड कर देता हूँ कि हमारे पास आईफिनिक्स है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मान के चलते हैं कि अगर सारे लोग हमें मेंटेनेंस मिल रहा है, 28 लाख हमें मिल रहा है, तो आप बड़े मोटे मोटे खर्च भी आप फिंगर टिप्स पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। 9 लाख प्लस जीएसटी सिक्योरिटी का है, तो लमसम 11 लाख रुपए महीने का सिक्योरिटी का हमारा बजट है। 10 लाख का बजट आ जाता है हमारा फैसिलिटी मैनेजमेंट और बाकी टेक्निकल टीम का, तो 28 में 21 लाख तो यही हो गया लमसम। रही बात 2 लाख रुपए पर मंथ हमारा लिफ्ट की एएमसी, 23। 1 लाख का मैंने आपको बताया था कंज्यूमेबल में चला जाता है, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, हाउसकीपिंग कंज्यूमेबल, कारपेंटर, पेंटिंग, ये सारे 5-6 जो हमारे अलग अलग टेक्निकल टीम उनके कंज्यूमेबल, मिशन सिविल का लमसम 1 लाख का कंज्यूमेबल है। अभी हमने हॉर्टिकल्चर एजेंसी भी अपग्रेड किया था कि हॉर्टिकल्चर हुआ, हमारा एसटीपी ऑपरेटर हुआ, हमारा पूल ऑपरेटर हुआ, हमारी कैमरे की एमसी जानी, हमारे आप समझे इंटरकॉम की एमसी जानी है, जितने भी हमारे बूम बैरियर्स हैं उनके हैं, लीगल फीस हमने बढ़ा ली है क्योंकि हमारा कोर्ट केस चल रहा है। ऐसे भी बहुत सारे खर्चे हैं, ऑफिस के अपने खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे हैं, नॉर्मल वेयर एंड टीयर के अलग खर्चे हैं। तो आप समझिए इस तरीके से ऐसा है कि आप 28 लाख बता रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं खर्चा आ रहा है, जो हम अदर इनकम सोर्स से अर्न कर रहे हैं वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर कोई ये कहता है कि इसी में हम बहुत इफेक्टिव फंड मैनेजमेंट करके करेंगे, तो कहीं ना कहीं या तो वो आपकी सुविधाओं में कटौती होगी या कहीं ना कहीं आपको सफ़र करना पड़ेगा, और ये लॉन्ग टर्म सफ़र करना वो पॉसिबल है नहीं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने विवेक का प्रयोग करें। अब जो भी हमने बातें रखी हैं हमने स्पष्ट रूप से रखी है, कोई इसमें जो प्रैक्टिकल है, जो अप्रोच है, जो फॉलो करना चाहिए वो हमने रखा है। तो आप सभी इस पे विचार करें और इस हिसाब से ही आप अपने निर्णय लें। धन्यवाद। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है।